अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और इंशाल्लाह अपने घरों में खुश होंगे। सबसे पहले तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और यहाँ सुबह सुबह का टाइम है और ब्रेकफास्ट बन रहा है। सुबह सुबह तो खैर नहीं, 12 बज गए थे तकरीबन आज भी, क्योंकि आज जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए 10:30 किचन में आई हूँ तो मैंने जैसे ही फ्रिज से आटा निकाला और पराठे बनाने लगी तो आटा हो गया था आज ख़राब और पराठे बन नहीं सके उससे। फिर मैंने दोबारा से आटा गूंदा और फिर पराठे बनाए। और जो फ्रेश आटा गूंदो उसके पराठे या रोटी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। मुझे तो बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आती, ना वो क्रिस्पी बनती है और ना ही सॉफ्ट। लेकिन फिर अब मजबूरी थी, थोड़ी देर ही मैंने आटे को ठहरने के लिए रखा और फिर मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। ब्रेकफास्ट में पराठे बनाए थे और एग्स और एज़ यूजुअल चाय। और यहाँ आज मैंने हेल्पर को बोला था कि ये आप अनियन और गार्लिक वाली टोकरी जो है बास्केट, ये आप वॉश कर दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डस्टी हो गई थी और इस पर पता नहीं कैसे इतनी ज़्यादा धुएँ की तह चढ़ गई थी। हालांकि मेरे किचन में जो है वो हुड लगा हुआ है और हुड के थ्रू सारा धुआं बाहर चला जाता है। फिर भी पता नहीं किचन में बहुत ज़्यादा इस पे धुआं चढ़ा हुआ था तो बहुत मुश्किल से ये साफ़ हुई है। और यहाँ मैंने हस्बैंड को बोला है इसको असेंबल कर दें आप, क्योंकि ये मुझसे नहीं होती, पता नहीं अजीब से तरीके से ये असेंबल होती है। और इसको असेंबल करके तो इसमें मैं सारी चीज़ें सेट कर दूँगी। और इसे कोई ज़्यादा टाइम नहीं था हुआ, इसको 1 या 2 मंथ ही हुए होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इसकी बुरी हालत हो गई थी। और नीचे मैं न्यूज़पेपर इसलिए बिछा रही हूँ क्योंकि पोटैटो नीचे रखे जाते हैं तो वो फिर उसकी जो डस्ट है, बाज़ औक़ात मुझे जल्दी होती है, मैं वॉश करके नहीं रखती तो डस्ट फ़र्श पे गिर जाती है जिसकी वजह से टाइल्स पे जो है वो निशान आने शुरू हो जाते हैं। और फिर हेल्पर जो हैं वो बोलती हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ती है। और हेल्पर आई हुई हैं साथ, वो अपना काम कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, बर्तन वॉश कर ली हैं उन्होंने। ये बास्केट भी उन्होंने बर्तन वॉश करने के बाद वॉश की है और अब वो अपना काम मुकम्मल कर रही हैं। और यहाँ मेरा बेटा गया था ऊपर तो थोड़ी सी ये कलियाँ उगी हुई थी तो ये इतनी प्यारी लग रही थी। ये फुल खुली भी नहीं थी हुई, ऐसी बंद हल्की खुली कलियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं और इनकी खुशबू इतना ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी, दिल को सुकून दे रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग कर रही थी। आज मैंने थोड़ी बहुत ही डस्टिंग की थी क्योंकि आज मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब थी तो मैंने बहुत ज़्यादा घर का काम नहीं किया। और कुछ मुझे हस्बैंड के साथ आज 1-2 काम थे ज़रूरी, उसके सिलसिले में बाहर जाना था तो अब मैं और मेरे हस्बैंड बाहर निकल आए हैं। और रोड्स पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि जिसकी कोई हद नहीं, इतने बड़े बड़े ट्रक। और मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे एरिए में ट्रक जो हैं वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, ख़ास तौर पे 22 व्हीलर बहुत चलते हैं जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हैवी ट्रैफिक है इस साइड पे, जिस साइड पे हम लोग रहते हैं। और अचानक से ही मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो बाहर चलते हैं। मैंने उन्हें बोला वेजिटेबल्स ले आएँ तो उन्होंने बोला कि चलो तुम भी साथ चलो, तुमने जो अपने 1-2 काम करने हैं वो भी कर लो साथ में और फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके तो घर आ जाएंगे। और रास्ते में मुझे नज़र आई एक क्रॉकरी की शॉप जो कि बहुत ही प्यारी शॉप थी। और मैंने हस्बैंड को बोला कि आप गाड़ी रोकें, ज़रा मैं इस शॉप को देख के आऊँ, इसका विज़िट करके आऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है क्रॉकरी देखने का, क्रॉकरी ख़रीदने का। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्रॉकरी। मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं, अगर मेरे हस्बैंड कोई भी मुझे चॉइस दें कि तुमने अपने ड्रेसेस बनाने हैं या घर की चीज़ें बनानी हैं, तो मेरी प्रायोरिटी होती है कि मैं घर की चीज़ें बनाऊं, घर की सेटिंग की चीज़ें लाऊं, घर को डेकोर करने की चीज़ें और क्रॉकरी लाऊं। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है।
यहाँ मैं आपको पूरी शॉप तकरीबन दिखा रही हूँ। और ये जो हैं ये छोटे छोटे से शीशे के कूलर बने हुए थे और इन पे टूटियाँ लगी हुई थी और इतने ये प्यारे लग रहे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे इनमें जामे शीरी या कोई भी और शरबत जो है वो बना के डाला जाए, ग्रीन कलर का या येलो कलर का, या मैंगो जूस बना के डाला जाए और डाइनिंग पे रखें तो वो कितना प्यारा लगेगा। और ये वास पड़े हुए थे, बहुत प्यारी शॉप थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है ये शॉप। इतनी प्यारी चीज़ें थी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक थी। और ये देखें ये टेबल लैंप पड़े हुए हैं जो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। नीचे केटल्स हैं और मैंने पूरी शॉप की वीडियो जो है वो शूट की है। और जो यहाँ पे हेल्पर पठान भाई की ये शॉप थी, बहुत बड़ी शॉप थी। तो जो पठान भाई हेल्पर थे उनसे मैंने पूछा कि क्या यहाँ वीडियो अलाउ है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आपको पता है वीडियो जो है वो अलाउ नहीं होती। तो यहाँ पे वीडियो जो है वो उन्होंने कहा कि अलाउ है, लेकिन जो उनके मेन हेड थे वो बार बार कह रहे थे फ़ोटो निश्ता जो मेरे हस्बैंड ने सुना वो बार बार मना कर रहे थे कि फ़ोटोज़ जो हैं वो क्लिक मत करें, वीडियो मत बनाएं। लेकिन मैंने फिर भी आप लोगों के लिए पूरी वीडियो शूट की क्योंकि मुझे शॉप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और क्रॉकरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और मेरा तो दिल करता है सारी क्रॉकरी ले लूँ जब मैं क्रॉकरी की शॉप पे जाऊँ। और ये देखें ये ट्रे सेट बहुत ज़्यादा प्यारे और यूनिक थे ये। और ये जो ब्लैक शेड इनमें नज़र आ रहा है ये मेरी ही चादर का शेड है, क्योंकि मैं जहाँ से भी वीडियो बना रही थी ये शेड नज़र आ रहा था और अगर बैक साइड से बनाती तो कोई फ़ायदा नहीं था। ये बहुत ज़्यादा डिज़ाइन थे इसमें और इनकी प्राइस भी बहुत रिज़नेबल थी इनकी क्रॉकरी की। क्योंकि मैं बहुत सारी क्रॉकरी शॉप्स पे गई हूँ लेकिन जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की होती है जो ऐसी अच्छी क्रॉकरी शॉप्स होती हैं। और बस अब हम बाहर आ गए हैं और वापसी की तैयारी है। मैंने यहाँ से कुछ ख़ास बाय नहीं किया, बस एक दो चीज़ें ही ली हैं बस। इंशाल्लाह मैंने कहा कि दोबारा आऊँगी फिर लूँगी यहाँ से चीज़ें। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज घर से बाहर निकली थी। मुझे तो ड्राइव किए भी बहुत दिन हो गए हैं, मैंने ख़ुद से ड्राइव नहीं किया क्योंकि मैं बच्चों को स्कूल ही ज़्यादातर छोड़ने जाती हूँ या घर की ग्रॉसरी वगैरह करने चली जाती हूँ। लेकिन अब आजकल मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रही डरती हुई। हस्बैंड ही जाते हैं ज़्यादातर और अगर मैं जाऊँ भी तो हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। और मेरा ख़्याल है आज मैं 1 मंथ के बाद बाहर निकली हूँ हस्बैंड के साथ ऐसे किसी शॉप पे आने के लिए। और रोड जो है वो टूटी हुई है और यहाँ हमारे मुल्क में तो जो रोड टूट जाए वो दोबारा बननी जो है वो बहुत मुश्किल है। टूटी रोड पे जाएं, अपनी गाड़ियाँ भी तोड़ें और ज़रा भी मज़ा नहीं आता टूटी रोड्स पे सफ़र करने का। और बस अब घर पहुँच के तो बाकी काम अब देखते हैं। यहाँ लिया था बीफ था तो कीमा जो है वो हस्बैंड बोल रहे थे ख़ुद ही हम घर में कर लेंगे क्योंकि यहाँ से वैसे भी मशीन का कीमा हमारे एरिए में बहुत मुश्किल मिलता है। मैं तो ज़्यादातर मेट्रो जाती हूँ तो वहाँ से ले आती हूँ या किसी भी मीट शॉप से ऑर्डर करके तो फिर हम मंगवा लेते हैं। तो आज इतना टाइम नहीं था, मुझे कीमा चाहिए था तो फिर ये हम गोश्त ले आए थे तो अब घर लाके तो कीमा कर रहे हैं। ये मेरी कीमे वाली मशीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मेरे पास एक और मशीन भी है पर वो हैंड मेकर है तो उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। और बाज़ार से आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। क्रॉकरी करने के बाद हमने कुछ वेजिटेबल्स ली, फ्रूट्स लिए, तो हमें वापसी तक काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। जब घर पहुँचे तो 5 o'clock का टाइम हो गया था। बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी लेकिन अभी मैंने खाना बनाना था तो अब आके मैंने खाना स्टार्ट किया है बनाना।
और यहाँ मैंने घी डाला है। आपको पता तो चल ही गया होगा, जो लोग कुकिंग करते हैं उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। मेरा बेटा आज ज़िद कर रहा था कि नली निहारी बनाएं मम्मा, तो एक तो टाइम पहले से ही ज़्यादा हो गया था, फिर उसकी फरमाइश की वजह से मैंने निहारी का काम डाल लिया तो वो और ज़्यादा लेट हो गए। गोश्त जो है वो भी मेरा बिल्कुल था नहीं हुआ था, उसको भी था करना था, बस थोड़ा सा ही मैंने उसे था किया तो फिर प्रेशर में डाल दिया। और कुकिंग करना बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन ये सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कुक क्या किया जाए। और मैं निहारी बड़ी डिटेल से अपने चैनल पे आप लोगों को पहले भी एक दफ़ा बता चुकी हूँ, इसलिए मैं निहारी की रेसिपी जो है वो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही कि आप लोग बोर हो जाएं। वैसे भी आजकल कोई आउटिंग वगैरह तो है नहीं, कहीं बाहर आना जाना होता नहीं, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि व्लॉग को थोड़ा सा चेंज करके बनाऊं, थोड़ा सा डिफरेंट हो, ताकि आप लोग सब इंजॉय करें व्लॉग को। और मैं तो हर किस्म के व्लॉग को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे तो व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और मैं जिसका भी व्लॉग देखना स्टार्ट करती हूँ मैं फुल वॉच करती हूँ, मुझे तो क्रेज़ है व्लॉग देखने का। और निहारी मेरी आज भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से टेस्टी बनी थी। इसमें पानी शामिल करके तो मैं प्रेशर दे रही हूँ अब इसको। कहने को ये क्विक निहारी है, लेकिन इसमें भी 3 आवर्स लग जाते हैं बनाते बनाते, क्योंकि जब तक इसमें आटा शामिल करके इसको 10-15 मिनट कुक ना करो, इसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। और जल्दी जल्दी से मैं रोटियां भी साथ में बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। 6:30 का टाइम हो गया था। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, मेरे चैनल को विज़िट करते हैं, मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे आएँ, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और यहाँ हो रही है चाय रेडी और मैं कप्स में डाल रही हूँ। बस अब मैं हस्बैंड के पास अंदर ले जाऊँगी और हम लोग चाय पियेंगे। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।